तो भाईजान शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने फाड़ी ये जिंदगी में सुकून लिखा ही नहीं हुआ। एक टेंशन जाती है तो दूसरी सामने आके खड़ी होती है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा सुकून की राह मिल ही रही थी कि शायद जसप्रीत बुमराह 23 तारीख को पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच में ना हो। अब ये हर्षित राणा आपके सामने है। अब हर्षित राणा को आपने देखा बैक ऑफ द लैंड डिलीवरीज के ऊपर वो लगा रहा, शॉर्ट पिच, बैक ऑफ द लैंड डिलीवरीज, फुल लैंड डिलीवरीज के ऊपर बड़ा कम रहा, और हार्ट लैंड डिलीवरीज को वो नागपुर की विकेट के ऊपर। पहले हर्षित राणा फिर जडेजा, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई। आज तो हर्षदीप भी नहीं खेल रहा था भाई साहब, उन्होंने हर्षित राणा को खिलाया हुआ था। बॉलर है, 145 की पेस से बॉलिंग करना होता है, मुंह के ऊपर बॉल मारना होता है। पेस भी इसके पास है, लाइन और लेंथ भी है। हालांकि इसको सॉल्ट ने 26 मारा था एक ओवर के अंदर। फिलिप सॉल्ट ने इसको बड़ा फेंटा भी लगाया था, लेकिन उसके बाद वो डरा नहीं, उसने विकेट तो निकाली ना। और गले को आई है नेपाल आजम के घंटे के फैंस की। कहते हैं 60-60 मीटर की बाउंड्री पे इंडियन छक्के मार रहे हैं। 5 रुपए उस रात तुम बहरत लोगों का बाप मुठ मार लेते और तुम जैसी बहरत औलाद पैदा ही नहोती जिसको क्रिकेट की सेंस और समझ नहीं है। बाहर निकल नासिर हुसैन, तेरी ऐसी की तैसी, अब तेरे मुंह में क्या लड्डू, तेरी कवर ड्राइव में सारी निकालू मैं। अब तूने मुंह में किसका, बटलर का मुंह में लिया, कह रहा है इट्स अ फनी गेम। नहीं, माइकल वॉन भी ट्वीट कर रहा था ऐसे जैसे तेरी टीम जीत गया, बेदर पागल बैठे हुए। तू भी बाहर निकल। अबे निकला, तुम्हारी इसके पीछे भी किसी को नहीं छुपने दूंगा। आज ये सारे अपने तौलिए बांध के साइड में ना नेपाल के, ना युगांडा के, ना नामीबिया के। अबे कम से कम मुंह से बोलते हुए, अच्छा कोई क्रिकेटर हो, ये चलो अवामी बात हो ना तो चलो समझ में आती है। अबे ये क्रिकेटरों के मुंह में बकवास भरता कौन है? हमारे ख्वाब अधूरे हैं बेटा। तुम लोग कभी अफगानिस्तान को हराने के लिए सोचते हो, कभी अफगानिस्तान को जिताने के लिए नहीं सोचा तुमने। कम से कम इस तकलीफ को पहचान लेते कि अफगानिस्तान 20 साल में यहाँ तक पहुंचा कैसे। सबसे पहले तो अपने बच्चों का गला दबा दो, जिनके लिए तुमने तालियां बजाई है 4 साल। ये बता दूं मैं तुम्हें, ये सबसे पहले कर लो, ये बता रहा हूँ, वरना तो तुम क्रिकेट में अपने आप को तनाई का शिकार कर लोगे और तुम्हें क्रिकेट। यार ये माइकल वॉन और नासिर हुसैन के तज्जियों पे 1 साल के लिए पाबंदी लगा दो। अबे इनके पास पाकिस्तान पे, इंडिया पे, कोहली की ड्राइवों पे, बाबर की ड्राइवों पे तज्जिया, ये है तेरी टीम, इस पे कर तू तज्जिया। ये जो तू फौज लेके, और ये मैं आईपीएल वालों को भी कह रहा हूँ, सब शो देखते हैं हमारा। इतना बुरा अफगानिस्तान नहीं आ रहा जितना ये डिफेंडिंग। अबे ये ओवर प्राइज लोग हैं, चबा दिया, बल्कि थूक चढ़ा दिया रोहित शर्मा ने इस बटलर को, नासिर हुसैन और माइकल वॉन को। अबे अब तू कभी बंबई की सड़कों में मुझे शेव कराते हुए तस्वीर मत लगाइयो, उस तरह से तेरी झाड़ दूंगा पकड़ के। और जिस तरह इंग्लैंड ने आगाज किया था ना, एक ताबड़तोड़ इंग्लैंड का आगाज था भाई साहब। ऐसे आए फिल सॉल्ट और क्या कहते हैं अपना बेन डकट निकल के, और हर्षित राणा डेब्यूटेंट को उन्होंने टारगेट किया। उन्होंने बोला भाई इसके खिलाफ हम रन्स बनाएंगे 21 ओवर में, चौका छक्का छक्का चौका चौका छक्का डॉट छक्का, और वहां लगा के भाई साहब आज जरा इंग्लैंड यहाँ फ्लाइंग आगाज पे जाएगा, आपको 300 350 का मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना क्रिकेट में एक गलती, एक विकेट, एक गलती आपको दूसरा विकेट देती है, दूसरा ब्रेक थ्रू आपको तीसरा विकेट लेके देता है। और एग्जैक्टली आज ऐसे ही हुआ, एक ऐसा ब्रेन फेड रन आउट बेन डकेट और फिल सॉल्ट के बीच में इतना ऑब्नॉक्शियस किस्म का मिक्सअप हुआ कि फिल सॉल्ट के जो एक्सप्रेशंस थे ना वो आप लोग के सामने थे। क्योंकि भाई फिल सॉल्ट को आज ताबड़तोड़ आगाज मिला था। आपको याद होगा ना तीसरे T20 में इट वाज ओनली फिल सॉल्ट, एक 55 फिल सॉल्ट ने बनाए थे और 10 रन नीचे से किसी ने बनाए थे, बाकी तो ऐसे थे कि किसी का पोस्टल कोड सिंगल डिजिट के ऊपर। सो यहां फिल सॉल्ट की जो एक्सप्रेशन थे वो गलत नहीं थे, क्योंकि 90 ओवर के अंदर 75 रन लग चुके थे। फिल सॉल्ट 26 डिलीवरी से 43 रन के ऊपर थे, ऑलरेडी 3 छक्के 5 चौके वो मार चुका था। साथ में बेन डकेट भी बड़ा जबरदस्त आगाज कर रहा था। लेकिन हर्षित राणा शुरू में वो बिल्कुल एक्सपेंसिव हुआ, लेकिन एक यंगस्टर की खुशी की बात मुझे ये लगी कि वो बंदा रेडी था उस चैलेंज के लिए। ही वाज रेडी टू ग्रैब दोस चांसेस। उसको पता था कि भाई अपनी लाइन और लेंथ के साथ कंसिस्टेंट रहना, अपना जो प्लान मैं मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके लाया हूं उसकी कंसिस्टेंसी को यानी खराब करना। अब हर्षित राणा को आपने देखा बैक ऑफ द लैंड डिलीवरीज के ऊपर वो लगा रहा, शॉर्ट पिच, बैक ऑफ द लैंड डिलीवरीज, फुल लैंड डिलीवरीज के ऊपर बड़ा कम रहा, और हार्ट लैंड डिलीवरीज को वो नागपुर की विकेट के ऊपर क्या कहते हैं अपना एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा था इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के खिलाफ। और सोने पे सुहागा कि अर्ली, क्योंकि इंग्लैंड ने यहाँ बैटिंग चूज की थी, तो अर्ली इन द डे या विकेट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस भी था, तो उसकी काफी मदद मिली। हालांकि हर्षित राणा का जो एक ओवर में जो दूसरा विकेट आया, अगर वो आप देखें हैरी ब्रूक का, सो वो भी एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से आया। कि अब ये हर्षित राणा आपके सामने है, इसने 2 मैचेस खेले व्हाइट बॉल के। T20 के अंदर इसने डेब्यू किया, 3 विकेट लेके चला गया।
ओडीआई के अंदर इसने डेब्यू किया, 75 के ऊपर 0 था इंग्लैंड, 75 में 0 था भाई साहब, 0। और इसने तीनों के तीनों विकेट लेके चला गया, 77 के ऊपर के 3 आउट हो गए। सोल्ट तो चलो, सोल्ट जो था वो तो रन आउट हुआ ना, उसके बाद डकेट आउट किया इसने, साथ ही साथ इसने हैरी ब्रूक को भी आउट किया। पूरी की पूरी एकदम से इसने लाइन ही लगा दी उनकी तो पकड़ के हर्षित राणा ने। कि आप ये देखें कि इंग्लैंड 75 पे 0 था और 77 के ऊपर इंग्लैंड के 3 आउट हो गए थे। आउटस्टैंडिंग कमबैक किया, और कमबैक करवाने वाला कौन? ये हर्षित राणा। मतलब कि एक टेंशन खत्म नहीं होती, सामने दूसरी टेंशन पहाड़ की तरह यूं सामने आके खड़ी हो जाती है कि भाई जितना खुश होना है हो लो, हुन नहीं छोड़ेंगे अपा। अब यहां पे आप बॉलिंग देखो इंग्लैंड का, आप खुद सोचो, जिस टीम ने 75 रन बगैर किसी विकेट के स्टार्ट दिया हो, वो 248 के ऊपर आउट हुआ हो। हालांकि ये बड़ी बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी। पहले हर्षित राणा फिर जडेजा, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की गई। आज तो हर्षदीप भी नहीं खेल रहा था भाई साहब, उन्होंने हर्षित राणा को खिलाया हुआ था। बॉलर है, 145 की पेस से बॉलिंग कर रहा होता है, मुंह के ऊपर बॉल मार रहा होता है, पेस भी इसके पास है, लाइन और लेंथ भी है। हालांकि इसको सोल्ट ने 26 मारा था एक ओवर के अंदर, फिलिप सोल्ट ने इसको बड़ा फेंटा भी लगाया था, लेकिन उसके बाद वो डरा नहीं, उसने विकेट तो निकाली ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईएनएल न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि जानते हैं कि आज इंडिया और इंग्लैंड के बीच में फर्स्ट ओडीआई मैच खेला गया, जिसमें कि सबसे बड़ी खबर ये रही कि यशस्वी जायसवाल और साथ ही साथ हर्षित राणा ने डेब्यू किया, जिसमें हर्षित राणा ने बॉलिंग करते हुए 3 विकेट लिए। तो कहीं ना कहीं जो हर्षित राणा है उन्होंने तो ये दिखा दिया है कि अगर उनको जो है वो ओडीआई खेला जाए या फिर T20 में खिलाया जाए या फिर टेस्ट में खिलाया जाए, वो सब चीज़ों के लिए जो है वो तैयार है। और आज जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है उसको लेके भी पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर जो कि काफ़ी टाइम से जो है वो टीम से बाहर होते हुए नज़र आ रहे थे और ये लग भी नहीं रहा था कि वो टीम में आएंगे। आज उन्होंने आते ही 59 रनों की पारी, ज़बरदस्त पारी खेली उस टाइम पे जब भारत के लगातार 2 विकेट रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल जो है वो जल्दी आउट होकर चले गए थे। और उसके बाद जो हमारे इंडिया के और जो बैट्समैन हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि जो अक्षर पटेल और शुभमन गिल, इन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली। तो कहीं ना कहीं भारत की बॉलिंग और जो बैटिंग है, दोनों में इतनी अच्छी जो है वो भारत ने खेला कि पहले ओडीआई में जो है वो इंग्लैंड को यहाँ पे मार दिया है। और दोस्तों इसी को देख के पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत इतनी अच्छा कमबैक कर रहा है, भारत जो भी प्लेयरों को खिला रहा है वो अपना परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। इसका मतलब कि अगर बुमराह नहीं भी रहा तो भारत के पास ऐसे बॉलर की कमी नहीं है कि वो उन सब चीज़ों को पूरा न करे। हालांकि बुमराह जैसा बॉलर तो कभी भी नहीं मिल सकता, लेकिन हर्षित राणा ने जिस तरीके की बॉलिंग की है उसको लेके भी इंडिया काफ़ी ज़्यादा खुश होगा कि अगर जो बुमराह जो है वो इस टीम में नहीं होते हैं, अगर चैंपियंस ट्रॉफी के शुरू के इंडिया पाकिस्तान मैच में नहीं खेलते हैं, तो हर्षित राणा वहाँ पे आके उस कमी को कुछ ना कुछ जरूर फील अप कर देंगे। तो कहीं ना कहीं एक इंडिया के लिए एक और बॉलर जो है वो मिल गया है, जो कि किसी भी फॉर्मेट में जो है वो अच्छा बॉलिंग कर सकता है। दूसरी तरफ गिल जो है उन्होंने भी यहाँ पे 50 मारी, और साथ साथ अक्षर पटेल भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अक्षर पटेल जो है वो यहाँ पे जो है वो बॉलिंग में तो अच्छा बॉलिंग उन्होंने किया ही, और साथ ही साथ जो बैटिंग है उसमें उन्होंने पांड्या का रोल निभाते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी यहाँ पर देखने को मिली कि भारत जो है वो बहुत अच्छा नज़र यहाँ पर आया है। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक और चैनल आईएनएल न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी न्यू वीडियो से, तब तक के लिए आईएनएल न्यूज़।